नमस्ते, सुलगते सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के अनिल देशमुख पर आरोपों के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में विकास नहीं वसूली हो रही है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी का मतलब महावसूली अघाड़ी बताया। उन्होंने शरद पवार पर सवाल पूछा कि वो अनिल देशमुख को क्यों बचा रहे हैं, जबकि परमवीर सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल पूछा कि एक मंत्री 100 करोड़ वसूल रहा था तो बाकी मंत्रियों का हिस्सा कितना था। राष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। परसों अपने पटना के प्रेस में मैंने कहा था कि ये महा लूट अघाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अघाड़ी भी है। वसूली, वो एक कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, तो एंड ऑफ द पीपल। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। ये इसका टेक्स्ट बुक केस वहां पर आ रहा है। रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में बड़ा खेला हो रहा है। हम थोड़ा आपके सामने लेट से आए क्योंकि खेला की चर्चा तो महाराष्ट्र में बंगाल से होती है, लेकिन खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। तो वहां के एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इन्होंने कहा देख लीजिए। तो मैं देख रहा था, लेकिन कमाल हुआ कि पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे बोल करके बिना कोई सवाल लिए उठ गए। तो वो भी एक खेला ही है। रविशंकर प्रसाद ने अनिल देशमुख को बचाने पर भी शरद पवार को घेरा और देशमुख का इस्तीफा लेने की मांग की। शरद पवार जी, आप ये सब क्यों बोल गए भाई? आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, आप बड़े नेता हैं, हम लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। तो फिर कहूंगा, शरद पवार जी कृपया करके देश को आप ये ज्ञान दें कि ऐसा क्या दबाव था कि आपको गलत तथ्यों के आधार पर अपने गृह राज्य मंत्री को डिफेंड करना पड़ा, गृह मंत्री को डिफेंड करना पड़ा महाराष्ट्र सरकार के। अब शरद पवार जी की प्रतिष्ठा को कैसे रेस्टोर किया जाए, ये हमको भी चिंता है, क्योंकि देश के बड़े नेता हैं। रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र में तबादले और पोस्टिंग के खेल होने का भी आरोप लगाया। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली चल रही थी, और वो छोटे मोटे ऑफिसर्स की भी नहीं, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स की भी। और जो कमिश्नर सीआईडी थी, एक रश्मि शुक्ला, उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात की। उसमें बड़े रसूखदार लोग थे जिनके संबंध सत्ताधारी पार्टी के इर्द गिर्द थे, और कुछ ब्रोकर्स थे। रविशंकर ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार मनसुख मामले में एनआईए जांच से बच रही है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है कि कहीं पर अगर कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस मिलता है तो उसकी जांच एनआईए करेगी। एनआईए उसकी जांच कर रही है, ठीक है। और एनआईए के सेक्शन 8 में एक बात का और प्रावधान है कि अगर कोई कनेक्टेड ऑफेंस होता है तो उसकी भी जांच एनआईए ही करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृह सचिव से मिलने दिल्ली पहुंचे। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने चिट्ठी बम मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। महाराष्ट्र की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं। गृह मंत्रालय जाएंगे और गृह सचिव से मिलेंगे। तमाम वो बातें सामने रखेंगे जो अब से थोड़े कुछ घंटों पहले उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी बात रखी थी, आरोप लगाया था।
उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? देखिए, मैंने बहुत साफ शब्दों में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है जी कि ये सारा जो मामला है, इसका जो रिपोर्ट है, जी ये रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ होम सेक्रेटरी साहब को। अभी मैं उनको मिलने जा रहा हूँ जी और होम सेक्रेटरी साहब को मैं निवेदन करने वाला हूँ जी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी। सर, नवाब मलिक ने खारिज किया तमाम आरोपों को, जो आरोप आपने लगाए हैं। नाम लिए गए हैं। ऐसा है, पॉलिटिकल पैटर्नेज जो आरोप लगाए हैं उसको खारिज किया। नवाब मलिक का काम ही है खारिज करना। वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो बेसिर पर बातें करते हैं। लेकिन जो आरोप लगे हैं जी। वो तो मैंने पुख्ता सबूतों के साथ लगाए हैं और मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो मांग कर रहा हूँ कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं तो सारे सबूत दे रहा हूँ। सर, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट सामने हुई है उसमें ये परमबीर सिंह के लेटर को आधार नहीं मानते खुद शिवसेना के सांसद। देखिए, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं सारी चीजें होम सेक्रेटरी को सौंपूंगा। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर एनसीपी की ओर से नवाब मलिक ने जवाब दिया और आरोपों को निराधार बताया। नवाब मलिक ने दावा किया कि देशमुख ने होम आइसोलेशन में कोई मूवमेंट नहीं की। सह्याद्री की मूवमेंट उनकी थी, मंत्रालय की मूवमेंट थी, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं अपने ही बातों को बचाव करते हुए कह रहे थे कि ऐसी मूवमेंट थी कि नहीं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड ये बोल रही है कोई भी मूवमेंट नहीं थी। अनिल देशमुख जी 15 तारीख से 27 तारीख तक होम क्वारंटाइन थे। रात में सिर्फ मैदान में कुछ समय के लिए व्यायाम करने के लिए निकलते थे, उसके अलावा कोई भी मूवमेंट उनकी नहीं थी। ये सच्चाई है और स्वयं वो अपने प्रेस वार्ता में अपने ही बचाव में चीजों को हाँ या ना ये कंफर्म तरीके से उन्होंने नहीं कहा। तो लगातार देखिए अब घिरते हुए देशमुख नजर आ रहे हैं और बकायदा यहां पर पवार जब बचाव में उतरे तो बीजेपी ने सीधे निशाने पर लिया है। देशमुख मामले में नया मोड़। अब हवाई यात्रा के टिकट पर घिरे देशमुख। प्राइवेट प्लेन के टिकट पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों को झेल रहे गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और ये नई मुसीबत है बीजेपी के हाथ लगा ये सबूत। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए दावा किया है कि अगर होम क्वारंटीन वाली थ्योरी सही है तो फिर 15 फरवरी के इस टिकट के क्या मायने। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक चार्टर प्लेन से यात्रा का यह दस्तावेज बताता है कि अनिल देशमुख ने 15 फरवरी को मुंबई की यात्रा की थी। ये माननीय गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे। उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था। मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख एक बार फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि अपने ऊपर लगे आरोपों से वो दुखी हैं। साथ ही उन्होंने प्राइवेट प्लेन के टिकट पर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि वो क्वारंटीन होने के लिए चार्टर प्लेन के जरिए नागपुर से मुंबई अपने सरकारी आवास पर आए थे। त्यानंतर 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी पर्यंत मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये भरती होतो। 15 फेब्रुवारीला मला जेव्हा डिस्चार्ज मिळाला
होम क्वारंटाईन झाल्यानंतर दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर एक चिट्ठी के जरिए आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ की वसूली के निर्देश दिए थे। 8 पन्नों की उस चिट्ठी में मध्य फरवरी के वक्त का जिक्र किया गया था, लेकिन इसके ठीक बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख के बचाव में आते हुए ये दावा किया था कि 5 फरवरी से 15 फरवरी तक अनिल देशमुख कोरोना की वजह से नागपुर के हॉस्पिटल में थे। इतना ही नहीं, 16 फरवरी से 27 फरवरी तक उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर होम क्वारंटीन होना पड़ा था, जिसका मतलब ये हुआ कि अनिल देशमुख नागपुर में थी, न कि मुंबई में। और यही वजह है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता। From 5th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. उधर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के रवैये पर जहां सवाल उठा रहा है, वहीं अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। साधु के रूप में जब रावण आता है और पुलिस के रूप में जब खंडनीखोर आता है और कोई गृह मंत्री खंडनी मांगने के लिए पुलिस का उपयोग करता है, तो यहाँ पे आतंकवाद और दहशतवाद तेजी से बढ़ता है। निरपराध व्यक्तियों को जान गंवानी पड़ती है और सरकार अप्रत्यक्ष रूप से। और सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। दरअसल आरजेडी जो है वो लगातार इस बात को लेकर मुखर है। विधानसभा में, बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा आरजेडी की तरफ से हो रहा है और उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा के मेन गेट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आरजेडी आज सुबह में जब सदन शुरू हुआ है उसके बाद से ही लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। दरअसल इनका विरोध बिहार सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 जिस पर आज दिन में चर्चा होना था और उसी को लेकर इनका विरोध है, क्योंकि इनका साफ तौर पर यह मानना है कि जो विधेयक आज लाया जा रहा है वो उसमें पुलिस को हक दिया जा रहा है कि वो जिसको भी चाहे उसको गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट का, और साथ ही ये भी हक दिया जा रहा है कि किसी का भी घर वो सर्च कर सकती है। ऐसे में सुबह से ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था और अभी 4:30 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया था सदन को, लेकिन उसके बाद जैसे ही घंटी बजी और विधानसभा अध्यक्ष को सदन के अंदर जाना था, लेकिन आरजेडी के जो भी विधायक थे, तमाम विपक्ष के जो विधायक थे, वो उनके गेट पर पहुंच गए, उनको बंधक बना लिया और उसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाई गई और जो भी विधायक वहाँ पर बैठे हुए थे उनको बारी बारी से बाहर निकाल कर फेंका जा रहा है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोई भी इस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को बंधक नहीं बना सकता है। ये बताइए कि आप यहाँ पर अभी अंदर में थी, अंदर में तुझे धक्का मुक्की करके बाहर किया गया है, धक्का मुक्की करके बाहर किया गया। मुझे देखे आंख में चोट लगी है, मुझे चोट लगी और महिलाएं हैं और महिलाओं के ऊपर गिर गया। किसी तरह से ये सरकार चाहती क्या है? ये देश क्या है? ये लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है? इंडिया में क्या हो रहा है? बिहार में क्या हो रहा है? विधायक जो बैठे हुए थे धरना पर अंदर में है, उनको ज्यादा मारपीट की गई है, बहुत विधायकों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई है और सरकार अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता ने अपनी पुलिसिया शासन का उपयोग कर विधायकों के साथ मारपीट की है, महिला विधायकों के साथ मारपीट की है। महिला विधायकों तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये विधायक हैं उनको पुलिस बाहर निकाल कर फेंक रही है और किसी तरह से जो भी विधायक हैं उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो विधायक विधानसभा अध्यक्ष के गेट पर बैठे हैं उनको बंधक बना लिए हैं, वो यहाँ पर नहीं रह सकते। अभी आपको बाहर लाया गया है, क्या कह रही थी पुलिस? देखिए, यहाँ सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। विधायकों को धक्का मार मार कर पुलिस सदन के बाहर फेंकने का काम कर रहा है। आप देखिए वहाँ पे भी विधायक गिरे हुए हैं। देखिए हमें भी चोट आई है, देखिए आप अपने कैमरे पे देखिए, हमें भी चोट आई है। अभी भी आप लोग भी तो सुबह से हंगामा कर रहे हैं, अभी क्यों बैठे थे विधानसभा अध्यक्ष के गेट पर? सुबह से हम लोग हंगामा इसलिए कर रहे थे, सदन में हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, तो हम लोग सड़क पे अपनी बात कहने आए। और उस पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि डाक बंगला चौराहा पर किस तरह प्रशासन पत्थर बरसा रही थी।
अभी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो विधायक हैं वो यहाँ पर मेन गेट पर यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको अभी यहाँ पर बाहर लाया गया है। ये तस्वीर आप देख सकती हैं, ये विधायक हैं जिनको चोट लगी है और अभी ये बाहर पुलिस इनको लाकर यहाँ पर फेंक कर और फिर अंदर चली गई है। जो अंदर में विधायक मौजूद हैं उनको वहाँ से हटाने की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी विधायक विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाए हुए हैं वहां पर ऐसे नहीं ये लोग कर सकते हैं और इन्हीं लोगों को हटाने के लिए यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाई गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरा विधानसभा जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है और जो विपक्ष के विधायक हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को अभी भी बंधक बनाए हुए हैं। सुबह से लगातार हंगामा चल रहा था, जिसमें पहली पाली में जब कार्रवाई शुरू हुई थी उस समय हंगामा हुआ और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। फिर दोबारा दोपहर बाद जब यह सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद से फिर जब हंगामा शुरू हुआ तो सदन को स्थगित कर दिया गया था और 4:30 बजे फिर से एक बार सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू होती उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके गेट के बाहर जो आरजेडी के और जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो बैठ गए और उनको बंधक बना लिए। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर बुलाई गई है। एंटी रैपिड एक्शन जो बटालियन है ARB BNP के जवान जो मार्शल होते हैं विधानसभा के वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी विधायक हैं उनको बारी बारी से बाहर लाकर फेंका जा रहा है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। यह पहली बार विधानसभा के अंदर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है जब विधायकों के साथ मारपीट की जा रही है और बाहर उनको लाया जा रहा है। कैसे आपको बाहर लाया गया? हमको तो वहाँ से देखिए, हम लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण, अचानक ही इन लोग अचानक ही क्या होता है वहाँ बैठ गए। अचानक ही क्या होता है कि DM SP पूरा फोर्स के साथ आते हैं। संवैधानिक तौर पर पुलिस फोर्स नहीं घुस सकती।